आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूं, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा कंसर्न होता है और स्पेशली कंसर्न होता है बैकलॉग को लेकर के। यस, और जब इस बैकलॉग को कंप्लीट करने जाते हो तो आपके पास प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके पास लेक्चर जो है ना, जितने भी बच्चे हमारे अशोका बैच से जुड़े हुए हैं या मैक्सिमम जो आपको कोर्स कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो 2 घंटे का लेक्चर मिलता होगा आपको। तो इस 2 घंटे के लेक्चर को 1.5 आवर में कैसे कंप्लीट करें। यस, और अगर आपने ऐसा करा तो मैं गारंटी बोल सकता हूं आप अपने बैकलॉग को भी क्लियर करोगे और साथ ही साथ आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आप अच्छे से सिलेबस को टाइम में कवर कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। यहां पे 3 स्टेप दिख रहा होगा। यस, और ये 3 पॉइंट को आपको एग्जीक्यूट करना है, अच्छे से फॉलो करना है। डेफिनेटली आप ये 2 घंटे के लेक्चर को 1.5 मतलब 1.5 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जब भी आपका लेक्चर स्टार्ट होता है ना, जब शुरुआती फेज में होता है ना, तो आप देखते हो जैसे मान लो क्रिकेट का एग्जांपल लेना, तो कोई बैट्समैन जब खेलने आता है ना तो शुरुआत में अपना मोमेंटम हासिल करना चाहता है, तो आराम आराम से खेलता है, देखता है बॉल को, अपना जो फेवरेट शॉट है उस पर ट्राई करता है, सामने वाला कैसा बॉल फेंक रहा है, पिच की कैसे मूवमेंट है, ये सारी चीजों को एनालाइज करता है, तब जाके वो सेट हो जाता है और इसके बाद वो अपना प्रहार करना स्टार्ट करता है। ठीक उसी तरह से जब आप किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करते हो तो आपको शुरुआत में 10 से 15 या 20 मिनट तक जो है ना, आपको स्पीड नहीं करना है। लेक्चर को जिस स्पीड में लेक्चर चल रहा है वैसे ही करना है, उसको स्पीड अप नहीं करना है, 1.25 भी नहीं करना, 1.5 भी नहीं करना है। आराम से जिस मोड में चल रहा है ना उस मोड में आराम से चलने दीजिए। तो यही पहला पॉइंट लिखा, स्टार्टिंग में 15 मिनट स्पीड मत करना, मतलब स्पीड को अप मत करना है। जैसे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं आपको फैकल्टी के साथ ट्यूनिंग भी तो मैच करवाना है ना, फैकल्टी किस मूवमेंट में पढ़ा रहे हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं शुरुआत में, इस सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है। और शुरुआत के 15 से 20 मिनट जाते जाते ना आप चीजों को कंफर्टेबल जोन में चले जाओगे। यस, और इसके बाद जो है ना दूसरा स्टेप क्या है, 15 से 20 मिनट के बाद पॉज करके नोट्स बनाओ। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग करते क्या हो ना, आप लोगों को लगता है मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं, लेक्चर चल रहा है और मैं पढ़ रहा हूं आराम से, लेकिन ऐसे में बेटा कुछ नहीं होगा। इस बात को समझिएगा, आपको प्रॉपर पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो ये सारा डेटा माइंड के अंदर ट्रेस नहीं कर पाओगे। जब आप रिवीजन करने जाओगे तो भूल जाओगे। ये मूवी है नहीं, ये पढ़ाई है और इसमें आपको अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओगे, जब उसको रिवीजन करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर, तब जाके चीजें आपके माइंड में फीड होगी। और ये साइक्लिक रिवीजन करना पड़ेगा, धीरे 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 डेटा आपके माइंड के अंदर जाएगा और डेफिनेटली आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए आपको 15-20 मिनट जब भी लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो आपको पॉज करना है वीडियो को और इसके बाद तुरंत नोट्स बना लेना है। जितना चीज बोर्ड पे लिखा होगा उसको अपने नोटबुक में प्रॉपर्ली लिख लेना है आपको। तो दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरा स्टेप और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेक्चर ड्यूरेशन पे कभी फोकस मत करो। होता ये है ना, ये मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया और जब मैंने भी पढ़ाई करके करा था और मैं अभी भी जब लेक्चर वगैरह देखता हूं ना तो इस चीजों को मैं अच्छे से एनालाइज करता हूं। कभी भी आप जब भी लेक्चर स्टार्ट करो, रिकॉर्डेड लेक्चर जब भी स्टार्ट करो ना, तो कभी आप जो है ना लेक्चर का पूरा ड्यूरेशन में फोकस मत करो। जो कितने टाइम का लेक्चर है, कितना हुआ है, कितना बाकी है, इस सब चीजों पे फोकस मत करो। अगर सच में आप इंटरेस्टेड हुए में पढ़ाई करोगे ना, आपका मकसद पढ़ना है, मतलब जबरदस्ती तो कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको पता है। ऑनलाइन दुनिया में तो और भी जबरदस्ती नहीं है, आप कहां बैठे हो, किस पोजीशन में बैठे हो, किसके पास बैठे हो, कोई मतलब पूरा फ्रीडम है आपके पास। तो आपको कभी भी इस पे फोकस नहीं करना लेक्चर का ड्यूरेशन क्या है, आपको जस्ट फोकस करना है फैकल्टी जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं, कैसे कैसे सिखा रहे हैं चीजों को, किस वे में डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, उस चीज पे फोकस करना है। और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना है, लिखते जाना है, शॉर्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते जाना है, अपने भाषा में भी लिखते जाना है। अगर आपको कुछ कोई चीज ऐसा बता रहे हैं सर, जो मान लो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, उसको आप अपने भाषा में लिख सकते हो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बंगाली में लिखो, तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, उड़िया में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने भाषा में उसी कॉपी में डिकोड करते जाना है, क्योंकि आपका ये नोटबुक है और ये अल्टीमेट आगे रिवीजन में आपको ही काम देने वाला है। तो ये सारे चीजों को एग्जीक्यूट कीजिएगा और अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं गारंटी और एश्योर कर रहा हूं आपका जितना भी ये बैकलॉग बचा हुआ है ना डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। और इतना ही नहीं, अगर आप ऐसे किए ना रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने में तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करने वाले हो। तो इस तरह का चीजें था। बहुत ज्यादा बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर ये 2 घंटे के लेक्चर को 1.5 आवर में कैसे कंप्लीट करें, हो नहीं पा रहा है और अब ठंड आ गई है तो ठंड में और भी ज्यादा प्रॉब्लम बनने वाली। मैं एक वीडियो
भी बनाऊंगा आपको ठंड को लेकर के, जो ठंड में पढ़ाई करने का क्या बेस्ट वे होता है, कहाँ कहाँ आप लैग करते हो, तो उस वीडियो को भी बहुत जल्द मैं बना के दूंगा आपको, उसको भी देखिएगा आप लोग। बाकी अगर किसी भी तरह का गाइडेंस का नीड होता है तो हम हमसे ज्वाइन कर सकते हैं कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे मैं डिस्कस करके आपके सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।